When they are crying, don't stop them. It's okay to cry. लड़की है क्या? क्या लड़की जैसे रो रहा है? तो पहला आपने उसको इमोशन सप्रेस करना सिखाया, दूसरा आपने उसको महिलाओं को नीचा फील कराना सिखाया। तो बच्चे अगर कुछ रिएक्ट कर रहे हैं किसी रीजन से कर रहे हैं, उस रीजन को जानने की कोशिश करिए। आई ऑलवेज से बच्चे माँ बाप से कभी कुछ नहीं छुपाते हैं तब तक जब तक माँ बाप उन्हें जज करना शुरू नहीं करते। एंड एज पेरेंट्स, मैंने कई पेरेंट्स को देखा है कहते हुए ये सब कुछ नहीं होता, हमारे एज में तो कुछ नहीं हुआ, अरे हुआ था, आपको नाम नहीं पता था। तो ये बड़ा जरूरी हुआ कि बच्चों को फ्रॉम अ वेरी यंग एज उनकी अपब्रिंगिंग का ही पार्ट बताएं कि वो इमोशनली ऑनेस्ट हो अपने साथ। तो जो पेरेंट्स हमें आज यहाँ पे सुन रहे हैं उनके लिए क्या टिप होगी कि किस तरीके से बच्चों की अपब्रिंगिंग में वो इनकलकेट करें कि बच्चे इमोशनल ऑनेस्टी के प्रति बहुत अवेयर हो सके? आई थिंक सबसे बेस्ट वे है एक्नॉलेजमेंट। When they are crying, don't stop them. It's okay to cry. उनको मत रोको, स्पेशली लड़कों को। लड़कों को हम सबसे ज्यादा रोकते हैं। आप यहाँ पे आपने देखा होगा जब लड़कों को रोने से रोका जाता है, पहला तो उन्हें रोकते हैं और क्या बोल के रोकते हैं? लड़की है क्या? क्या लड़की जैसे रो रहा है? तो पहला आपने उसको इमोशन सप्रेस करना सिखाया, दूसरा आपने उसको महिलाओं को नीचा फील कराना सिखाया। यानी रोना वीक काम है और वीक काम लड़कियां करती हैं। आपने दो सीख गलत दे दी उसको। तो उनके इमोशंस को एक्नॉलेज करो। जब वो रो रहे हैं या वो सैड हो रहे हैं या उनको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, सबसे पहला रिएक्शन हमारा ये नहीं होना चाहिए कि अरे ऐसे कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। किसी बड़े होने के बाद आपके अंदर इतनी समझ होती है कि आप इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, बच्चों को नहीं होती है। तो बच्चे अगर कुछ रिएक्ट कर रहे हैं किसी रीजन से कर रहे हैं, उस रीजन को जानने की कोशिश करिए और फिर आप जब वो एक्नॉलेज करेंगे और फिर उनको समझाइए कि अच्छा ये हुआ तो ये इसीलिए हुआ, और अगली बार अगर आप ये नहीं चाहते तो ये मत करना। जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया कि बच्चा गिर गया। अब कई बार बच्चे आपकी बड़ी बड़ी चप्पलें पहनते हैं, तो उस वक्त हम उसको ये नहीं सिखा रहे कि आप इसीलिए गिरे क्योंकि आपने पापा की चप्पल पहनी थी या मम्मा की चप्पल पहनी थी। हम सिखा रहे नहीं लगी, डोंट क्राई, कहीं और ध्यान भटका दिया और उसकी गलती नहीं बताई कि उसने अपने से बड़ी चप्पल पहनी इसीलिए ठोकर लग रही है। तो आप ये पहनोगे तो गिरोगे, चोट बार बार लगेगी, तो अगली बार वो समझ जाएगा कि ये नहीं पहनना है, इससे मुझे चोट लगती है। तो आपने एक्नॉलेज भी किया, रोने भी दिया और फिर समझा भी दिया ताकि वो अगली बार उसको रिपीट ना करे। आई थिंक ये बेस्ट तरीका हो सकता है बच्चों को संभालने का। डोंट जज देम प्लीज। आई ऑलवेज से बच्चे माँ बाप से कभी कुछ नहीं छुपाते हैं तब तक जब तक माँ बाप उन्हें जज करना शुरू नहीं करते। एक छोटे बच्चे को कोई जज नहीं करता, वो पूरा घर भी तहस नहस कर दे तो भी वो उनको प्यार ही करते हैं या बस हल्की सी आंखें दिखा देंगे कि बेटा नो, दैट्स इट। यही बड़े होने के बाद अगर वो कुछ कहे, हम उनको शेम करते हैं, हम उनको जज करते हैं, हम उनको टॉन्ट करते हैं और फिर हमें लगता है कि वो सब बोलने के बाद वो सब बंद कर देता है। बंद वो कुछ नहीं करता, बस आपको बताना बंद कर देता। तो ये मत करिए क्योंकि उसको आदत नहीं है। उसको है कि मुझे तो कभी ये सब किया ही नहीं गया, मुझे तो हमेशा प्यार से सुना गया, अचानक से जजमेंट शुरू हो गया है। सो डोंट डू दैट। अपने बच्चों को जज करना बंद करिए, उनको सिखाना शुरू करिए। गलत कर रहे हैं तो सिखाइए, बट गलत करने में उनको नीचा मत दिखाइए। बहुत बहुत खूबसूरत बात कही आपने और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है अगर हम बच्चों को बहुत स्टार्टिंग से अवेयर कर दें छोटी छोटी चीजों के बारे में कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल ऑनेस्टी, एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट, ये चीजें अगर हम उन्हें सिखा देना बहुत बचपन से, उनकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए तो ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे और उनको समझ भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेंटल इश्यू भी, ये भी एक्नॉलेज करना इज अ वेरी बिग थिंग। ये मानना कि मैं वल्नरेबल हूँ, ये मानना कि मुझे इमोशनल इश्यूज है, ये भी आज हमारे बीच एक बहुत हवा बन चुका है। एंड एज पेरेंट्स, मैंने कई पेरेंट्स को देखा है कहते हुए ये सब कुछ नहीं होता, हमारे एज में तो कुछ नहीं हुआ, अरे हुआ था, आपको नाम नहीं पता था।
मैंने कई पेरेंट्स को कहा है कि आप उनको देखिए, जब वो बहुत चिंता में होते हैं तो कहते हैं बड़ी बेचैनी हो रही है। सुना ये वर्ड पेरेंट्स से? पेरेंट्स को बोलिए उसको एंजाइटी बोलते हैं। अब वर्ड्स मिल गए, उस समय वर्ड्स कुछ और थे, होता पहले भी था। बेचैनी सी हो रही है, पसीने छूट रहे हैं, अरे मैं तो इतना डर गया मेरे हाथ पैर कांपने लगे, पैनिक अटैक। होता सब पहले था। अब उनको वर्ड्स मिल रहे हैं, अब उनको बताया जा रहा है अच्छा ये एक इशू है, इसको ठीक किया जा सकता है। पहले ये नहीं पता था कि ठीक किया जा सकता था। तो ये मत सोचिए कि जो बच्चों के साथ हो रहा है वो पहले नहीं होता था। पहले हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। स्ट्रेंथ उसको बोलते हैं जो ये कहे कि हम इसको ठीक करना चाहते हैं। अब बच्चे अगर ये कहे कि मुझे एंजाइटी होती है, ये होता है, बट मैं उसको ठीक नहीं करना चाहता, ये तो होता ही है, ये वीकनेस है। पर जो कहे होता है बट मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ, आई वुड वॉन्ट टू नो द रीजन, मैं उसके बेस तक जाना, रूट कॉज क्या है, दिस इज स्ट्रेंथ। कि बोलना जो हमारा एक चैप्टर भी है, इट्स ओके टू हैव फ्लॉज, इट्स ओके, बट आगे उसको ठीक करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ज्यादा नहीं कहूंगी, आई वुड वांट यू गाइस टू रीड द चैप्टर, इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर। तो जरूर पढ़िए, ये स्पेशली यंगस्टर्स के लिए है जिनकी लाइफ में दिक्कतें चल रही है, कुछ ना कुछ उन्हें लग रहा है कि वो इनसिक्योर है उन हैबिट्स को लेकर। सो ये चैप्टर आप सबके लिए है। आई थिंक अभी इतना ही कहना चाहूंगी।